देखिए, कभी ना कभी तो आप किसी ना किसी ज्वेलरी शोरूम तो जरूर गए होंगे और वहां जो सेल्समैन रहते हैं कोई भी शोरूम में आपसे जरूर पूछते हैं ज्वेलरी लेने से पहले कि ज्वेलरी लेना कौन सा है, 18 कैरेट या 22 कैरेट। और बहुत से लोगों के मन में डाउट भी रहता है कि ये 18 कैरेट और 22 कैरेट में दोनों में अंतर एक्चुअली में होता क्या है। तो आज इस वीडियो में आपको एक बेसिक सा नॉलेज हो जाएगा कि ये दोनों में अंतर होता क्या है, कि क्यों लोग कुछ लोग परचेस करते हैं 18 कैरेट, क्यों लोग कुछ लोग परचेस करते हैं 22 कैरेट। तो दोनों में अंतर क्या है, प्राइस से रिलेटेड एक्चुअल डिफरेंस सभी आपको पता चल जाएगा। तो पहले स्टार्ट करते हैं, ये 18 कैरेट होता क्या है। देखिए, 18 कैरेट गोल्ड वो होता है जिसमें 75% प्योर गोल्ड रहता है, बाकी 25% जो होता है वो अदर एलॉय मेटल होते हैं, जैसे कि सिल्वर, कॉपर, निकेल। और उसके जो ड्यूरेबिलिटी होती है 18 कैरेट की वो बहुत स्ट्रांग रहती है, क्योंकि देखिए जो गोल्ड होता है वो एक डक्टाइल और सॉफ्ट मेटल होता है। डक्टाइल से ही मेरा मतलब हुआ कि किसी भी आप जब मेटल को पीटते हैं हैमर से तो वो अपनी एरिया एक्सपैंड करते जाता है। जैसे कि दिवाली की मिठाइयों में जो काजू की बर्फी होती है उसके ऊपर जो सिल्वर लगा रहता है वो एक्चुअली में सिल्वर ही रहता है। बस उसको इतने छोटे सिल्वर को कई घंटों पीट के इसको इतना बड़ा किया जाता है, वो बहुत ही थिन लेयर हो जाता है। वही प्रॉपर्टी गोल्ड में भी होती है। तो देखिए, गोल्ड तो जितना आप कम कैरेट का लेंगे वो उतना और ड्यूरेबल होता है। 18 कैरेट बहुत ड्यूरेबल होता है। अब 18 कैरेट में ही आजकल चल गया है रोज गोल्ड। तो बहुत से लोग सोचते हैं कि रोज गोल्ड एक अलग ही गोल्ड का मेटल है या अलग ही कोई प्रॉपर्टी है, पर ऐसा नहीं है। रोज गोल्ड देखिए दो मेटल को मिक्स करके बनाया जाता है। उसमें आपका कॉपर रहते हैं 25% और 75% आपका गोल्ड रहता है। तो दोनों को जब मिलाते हैं के बाद जो कलर आता है वो हल्की पिंकी शेडिश हो जाती है, जिसको हम लोग ज्वेलरी इंडस्ट्री में रोज गोल्ड कहते हैं। 18 कैरेट का ही प्रोडक्ट होता है रोज गोल्ड, पर अब 22 कैरेट में भी आता है, वो रोडियम पॉलिशिंग की वजह से आता है। अब बात कर लेते हैं कि 22 कैरेट क्या होता है। देखिए, 22 कैरेट जैसे 18 कैरेट में 75% होता है, वैसे 22 कैरेट में 92% प्योर गोल्ड रहता है और बाकी 8% अलग एलॉय मेटल डाले जाते हैं, क्योंकि मिक्स करके ही आपका ज्वेलरी बनता है। क्योंकि प्योर गोल्ड से ज्वेलरी बनाना बहुत मुश्किल होता है, वो बहुत सॉफ्ट हो जाता है, वो आपके रेगुलर प्रेशर को झेल नहीं पाएगा। तो लोग, और ये सब हम ऐसे ही नहीं कर रहे हैं, सब कुछ टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक टाइम्स के रिपोर्ट में ये सारी चीजें मेंशन है। आप वहां जाके सिंपल से विकिपीडिया पे सर्च करके भी इसके बारे में पता कर सकते हैं कि एक्चुअली में दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो देखिए, अब बात करते हैं कि आपके लिए सुटेबल कौन सा है। क्योंकि 18 कैरेट ड्यूरेबल होता है, पर 22 कैरेट में प्योरिटी ज्यादा देखने को मिलती है। 18 कैरेट में स्ट्रॉन्ग ज्वेलरी दिख जाती है, वहीं 22 कैरेट में ज्यादा अच्छी डिजाइनें मिल जाती है। तो एक कंफ्यूजिंग रहता है कि कौन सा गोल्ड ज्वेलरी आपको परचेज करना चाहिए। तो इसका एक बेसिक सा पहला पॉइंट आता है प्राइस। अगर देखिए आपका प्राइस ज्यादा नहीं है, आपको थोड़ी फैंसी ज्वेलरी चाहिए, तो आप 18 कैरेट की तरफ जा सकते हैं। प्लस आपको अगर ड्यूरेबल ज्वेलरी भी चाहिए तो 18 कैरेट बेस्ट है। 18 कैरेट में बहुत अच्छी अच्छी सुंदर ज्वेलरी अलग अलग रेंज दिख जाती है। वही देखिए 22 कैरेट लेना मतलब वो जनरल लोग लेते हैं जो का माइंड सेट होता है कि उनको बस ज्वेलरी में इन्वेस्ट करना है। वो एज अ ज्वेलरी को शौक से नहीं लेते हैं, वो रेगुलर पहनते भी नहीं है, बस ज्वेलरी को सोचते हैं कि ये गोल्ड में इन्वेस्टमेंट है, तो उनके लिए 22 कैरेट सही है। अब देखिए, ये तो रहा मेरा पॉइंट। आपका कुछ पॉइंट हो सकता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा क्या है। कम से कम ये वीडियो देखने के बाद आपको ये तो पता चलेगा कि ये बेसिक सा डिफरेंस क्या होता है 18 और 22 कैरेट में। लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये होता क्या है एक्चुअल में। दोनों देखिए आपके लिए सही है, वही बताएं। अगर बजट आपका हाई है तो 22 में जाए, बजट नॉर्मल है तो 18 भी सही है, ड्यूरेबल चाहिए तो भी 18 सही है।